कई बार सोचता हूँ कि कैसे मैं अपनी जिंदगी बेहतर करूं। माना कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मैं कोशिश भी कर रहा हूं, पर नहीं दे रहा है तो मैं क्या करूं? क्या मैं अपना जान दे दूं? नहीं। दुनिया में बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपने प्रयत्न से बहुत कुछ पाया है। माना ईश्वर ने मेरे भाग्य को बेहतर नहीं लिखा है। माना कि ईश्वर ने मुझसे मेरा भाग्य छीना है, पर मेरे शरीर में तो इतनी ताकत है ना कि मैं मेहनत कर सकूं और जिंदगी में कुछ पा सकूं, कुछ बन सकूं। अब्राहम लिंकन भी तो जिंदगी में कई बार फेल हुए थे। जीवन के 55 साल तक लगातार असफल बनते रहे। थॉमस एडिसन भी तो 9,999 बार फेल हुए थे, तब जाकर उन्होंने बल्ब बनाया था। मैं कुछ सफल लोगों की कहानी जरूर सुनता हूं जिन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसे पूरी दुनिया याद करती है, पर वो चमत्कार मेरे साथ क्यों नहीं घटता? मैं कहां कभी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ता हूं, मैं कहां अपने लक्ष्य से कभी भटकता हूं, मैं कहां अय्याशी करता हूं, मैं कहां शराब पीता हूं, मैं कहां सिगरेट पीता हूं। फिर भी मैं तो बस सिंपल सा मैंने जो जिंदगी में सपना देखा है उसे पाना चाहता हूं, जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं। और ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं, पर मैं क्या करूं? अगर बार बार एग्जाम में फेल हो जाता हूं, कंपटीशन नहीं निकल पाता है, तो मैं क्या करूं? एक नौकरी में सही से टिक नहीं पाता हूं, तो मैं क्या करूं? मुझे किसी का प्यार नहीं मिल पाता है, तो मैं क्या करूं? दुनिया में बहुत सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। कभी कभी नास्तिक लोग बड़ा सही बात कहते हैं कि जिंदगी में अपने ऊपर विश्वास रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। मैं भी इस बात को मानता हूं कि हाँ, जिंदगी में अपने ऊपर विश्वास रखो और जिंदगी में आगे बढ़ो। सच्चाई भी है, पर जब भी ऐसा करने की कोशिश करता हूं, प्रकृति मुझे पटक देती है, एक ऐसा घाव देती है जिसमें मैं फंस जाता हूं और मेरी जिंदगी के 2 साल 3 साल उसी घाव को संभालते संभालते निकल जाते हैं। कभी कभी तो मन में आता है प्रकृति से मैं बस इस तरह की बातें कहना चाहता हूं कि अगर तुम मेरा अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा क्यों करते हो, और कितना बुरा करोगे मेरा? कभी तो थक हार के तुम ही छोड़ दिया करो, कभी तो थक हार जाओ। एक इंसान लगातार प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है जिंदगी में आगे बढ़ने की, पर प्रकृति है कि उसे बार बार पटक देती है। जब भी उठकर संभल कर कोशिश किया जाता है जिंदगी में बढ़ने की, तब एक पटकान पड़ती है जिंदगी से। इंसान अपने आप को संभाले कि जिंदगी में कुछ करने के बारे में सोचे। दुनिया में कई लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी जिंदगी संभालते संभालते कोई उम्र बीत जाती है और फिर मर जाते हैं, और जिंदगी में क्या सपने देखेंगे भला? और कोई इंसान जन्म से ही तकदीर लेकर आता है। पैदा हुआ तो माँ बाप के पास इतनी संपत्ति थी कि उसके साथ बैठकर खाएंगे, उसके बाद भी उसका तकदीर और अच्छा कर देते, उसे भी एक बड़ा ऑफिसर बना देते। भगवान भी कभी कभी ऐसा लगता है जैसे बस अमीरों का ही सुनते हैं, या जो समृद्ध है, जो पहले से अच्छे कंडीशन में है, बस उन्हीं का सुनते हैं। हम जैसे लोगों का कहां सुनते हैं? हमारी फरियाद तो दीवारों से टकरा जाती है, हर दुआ दीवार से जाके मेरी टकरा जाती है ना, वही वाली बात। एक इंसान कोशिश करता है जिंदगी में कुछ करने की, अगर बार बार असफल हो जाता है तो वो थक हार जाता है। अंत में उसे लगता है मैं क्या करूं यार, मैं कितना करूंगा, अब थक गया हूं, छोड़ देता हूं। छोड़ ही देता है, छोड़ भी देता है। एक समय के बाद इंसान थक हार के छोड़ देता है, निराश हो जाता है,
परेशान होकर छोड़ दो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आपके साथ नहीं दे रहा है तो मैं क्या मैं कैसे जिंदगी को बेहतर करूं? तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, हम जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, कोई हमारा सपना होता है। हर इंसान का अलग अलग सपना होता है। किसी को आईएएस बनना है, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी का प्यार चाहिए, किसी को लड़की चाहिए, किसी को शादी करना है, किसी को रिलेशनशिप ठीक करना है, किसी को पैसे कमाना है। सबकी अलग अलग ख्वाहिश है। कोई भी आपकी इच्छा, आपका बचपन का ख्वाहिश जिसे आप पाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। वो जो बात अल्केमिस्ट में लिखी गई है कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। कभी कभी ये बात बड़ा बेतुकी लगता है कि पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। तो क्या मेरे शिद्दत में कमी है? क्या एक लड़का जो घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, समाज छोड़कर एक बंद कमरे में बैठकर रात दिन पढ़ाई करता है, उसके शिद्दत में कमी है? उसके नसीब में कमी है, शिद्दत में कोई कमी नहीं। एक इंसान, चलो मान लिया पढ़ाई में शिद्दत की कमी हो सकती है। एक इंसान किसी लड़की को प्यार करता है, उसे दिलोचाह से चाहता है, वो चाहता है कि वो उसके प्यार को समझे और वो भी उससे प्यार करे। वो सब कुछ भूल बैठ गए, सारी दुनिया जहां बस उसी का ख्याल है। तो क्या उसमें उसके शिद्दत में कौन सी कमी? कई बार समझ में नहीं आता। नसीब में कमी है, शिद्दत में कोई कमी नहीं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके शिद्दत में कोई कमी हो। नसीब में कमी हो सकती है और नसीब का खेल बड़ा होता है। आप सब जानते हैं इस बात को। आप जानते ही हैं कि नसीब अगर साथ में हो तो आदमी मिट्टी छुए तो सोना बन जाता है, नसीब विपरीत हो तो आदमी सोना छुए तो मिट्टी बन जाती है। ये खेल जिंदगी में चलता है। मैंने खुद ही अपनी जिंदगी में अनुभव किया है कि नसीब वाला ग्रह या नसीब जो है अगर वो साथ में नहीं है तो इंसान को फिर इतनी ठोकरें खानी पड़ती है, इतनी खानी पड़ती है जिसका कोई पैमाना इंसान तय नहीं कर सकता। नसीब का बुरा होना क्या है, क्यों हो जाता है नसीब से? देखिए, ये तो मैं भी नहीं बता सकता आपको। शास्त्र लिखता है कि प्रारब्ध के कर्म के अनुसार आपको नसीब अच्छा या बुरा मिलता है। कभी कभी मन में सवाल आता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिसका नसीब बुरा है, तो क्या ये सारे लोग पिछले जन्म के प्रारब्ध इनके खराब रहे? भगवान को बस जैसा आया वो सरकारी दफ्तर की तरह बस फाइल पास करते गए, उसमें देखा नहीं कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हाँ, जहाँ बिगड़ा बैठा था, जहाँ जो देना था दे दिया। हाँ, इसको भाई इसको 2 लाख दे दो, हाँ इसको 1 लाख दे दो, इसको 4 लाख दे दो, इसको 3 लाख दे दो। ऐसे ही बोलते गए भगवान, बस सोच के पीछे के कर्मों का कोई हिसाब नहीं। इंसान लगातार कोशिश करता है अच्छी बनने। अगर वो कोशिश के बाद बन जाए तो ज्यादा बेहतर है ना। अब देखिए, बात दरअसल ये है कि आप इस बात को समझिए कि जिन लोगों का भी अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए, इंसान को इस बात को समझना चाहिए। उसे समझ में आ जाता है कि उसका नसीब साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर हर काम में उसका नसीब साथ दे रहा है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो वो राजा आदमी है। अब मेरे जैसे नसीब के मारे हुए अगर आप ही हैं तो फिर आपके पास एक ही चीज है, वो है कर्म। कर्म कर्म वही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म से इंसान भाग्य बदल सकता है। और मैंने इसको ऑब्जर्व भी किया है कि कर्म से, हाँ, कर्म से भाग्य बदलता है। आज का किया गया मेरा कर्म कल तो भाग्य बनेगा। हो सकता है मैंने पीछे के जन्म में पाप किए हो, किसी का मर्डर किया हो, किसी का बलात्कार किया, किसी को इग्नोर किया हो, कोई रिलेशनशिप खराब किया हो, तो पीछे के जन्म में किया ना। अब मुझे तो पता नहीं इस जन्म में किया है कि नहीं किया है। इस जन्म में तो जहाँ तक याद जाता है वहाँ तक कुछ ऐसा किया नहीं है। तो जब पीछे के जन्मों में किया है तो ठीक है, पीछे के जन्मों के हिसाब से अभी तक जो मैंने वक्त देखा, जिंदगी देखी, भोग लिया। अब मैं जो कर्म करूंगा यहाँ से आने वाले जीवन में, वो मेरा आने वाला कल बनेगा ना, आने वाला भविष्य बनेगा। इसलिए कर्म मेरे हाथ में है। और भगवान कृष्ण गीता में तो कहते ही हैं कि कर्मन में अधिकार है, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। कर्म तुमको करना पड़ता है, तो कर्म तो हम कर ही सकते हैं। जितना कोशिश करके हम कर्म करें, कर सकते हैं। होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन कर्म तो हमारे हाथ में है। अब्राहम लिंकन ने भी तो यही किया था। लिंकन ने तो यही किया था, और बस कर्म करता रहा। अपने उम्र के 55 साल तक लगातार कर्म करता रहा।
कई लोग हैं जो फिल्मी लोगों का आप उदाहरण देखते हैं, ठीक है उनमें सच्चाई होती है कि नहीं होती है, मुझे नहीं विश्वास, क्योंकि मैंने किसी की जिंदगी करीब से ऑब्जर्व नहीं किया है, या मैंने किसी पे रिसर्च नहीं किया है, या उसने रेलवे स्टेशन पे रातें बिताई, दाल चावल खाया, खिचड़ी खाई 3 महीने, ये सब मैं नहीं जानता। उनकी कहानी जो मार्केट में आती है वही आती है। ये तो पीआर भी कर सकता है ना, प्रचार प्रसार वाले करते हैं, झूठ मूठ का सिंपैथी के लिए गरीबी वाली कहानी बनाकर समाज के सामने लेकर आते हैं, जिससे ऑडियंस का प्यार उसको मिले। लेकिन जो भी लोग जिंदगी में, जिसको भी आपने देखा है कि उसने संघर्ष से जिंदगी में कुछ पाया है, तो आप उसके राह पे मत चलिए, अपना एक राह नया बनाइए और कर्म करिए, और कर्म ही आपका सहारा है, दूसरा कोई सहारा नहीं है। आप इस बात को समझ चुके हैं कि आपको इस जन्म में भाग्य का साथ बहुत कम मिलने वाला है, तो इसलिए कर्म ही आपका हथियार है, उसका उपयोग करिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।